अक्षम है, इसलिए वो दलाल को बीच में डाल रहे हैं। मुथा एक्सपायर हो गया, उसमें सब बीजेपी के ठेकेदार थे। ऐसा पता चला है, कोई प्राइवेट प्लेयर को वो डॉक्टर नाकक की जगह वो देना चाहते हैं। रेडी है ना? रेडी रेडी। पीछे सर, क्या बोलना चाहोगे? 23 तारीख को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आने वाले हैं मीरा भाईंदर शहर में। कई अलग अलग पार्टी जैसे कि मनसे हो गए, राष्ट्रवादी पार्टी हो गए, उनकी कुछ मांगे हैं, जैसे कि रस्तों को लेकर है, खड्डों को लेकर है। कई सारी मांगे बताई जा रही है और उनसे भेंट करने की बात की जा रही है। आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री के आने पर उन्हें भेंट दी जाएगी? इस समस्या को बारे में बताने को उनको मौका मिलेगा मीरा भाईंदर के लेके? देखिए, हमने मीरा भाईंदर कांग्रेस की तरफ से सम्माननीय मुख्यमंत्री जो मीरा भाईंदर में आने वाले हैं, उस दिन उनसे हमने जाहिर रूप से मीडिया के माध्यम से और पत्र लिख के हमने उनका समय मांगा है कि विरोधी पक्ष को अब वो टाइम दे रहे। कल हम सभी महाविकास आघाड़ी के घटक पक्ष है, उन्होंने एक प्रेस नोट भी दिया है और प्रेस को बोला है कि मुख्यमंत्री साहब हमको समय दे, शहर की विविध समस्या है उसके बारे में हमको उनसे जानना है कि ये जो समस्या है वो कभी दूर होगी। मुख्यतः हमने एक विषय जो पिछले गणेश विसर्जन हुआ, गणेश विसर्जन के समय भगवान जी की मूर्तियों को आर्टिफिशियल तालाब में विसर्जन किया गया। आपको पता होगा कि आप भी हिंदू है, आपको पता रहेगा कि विसर्जन होने के बाद जो मिट्टी वो खाड़ी से या उस मूर्ति की लेते हैं, उसको हम वापस लाके उसकी पूजा करते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में प्रदूषण के नाम पर इन्होंने आर्टिफिशियल तालाब में गणेश मूर्ति का विसर्जन किया। विसर्जन करने के बाद जो मिट्टी थी उसके ऊपर इसकी इनको प्रक्रिया करनी थी और फिर पानी, मट्टी अलग करके पानी समुद्र में छोड़ना था। उन्होंने उसके ऊपर कोई प्रक्रिया नहीं की। एक तरह से हिंदुओं की भावना से भाजपा ने, महाराष्ट्र सरकार ने और मीरा भाईंदर प्रशासन ने खिलवाड़ किया है। उसके बारे में उनसे हम जवाब मांगते हैं। वो कहते हैं कि खाड़ी में प्रदूषण होता है, तो जो मीरा भाईंदर शहर का मलमूत्र लोगों के घर से निकलता है उसके ऊपर प्रक्रिया होती है क्या? सभी एसटीपी प्लांट चलते हैं क्या? सीवेज सिस्टम आपका बराबर काम करती है क्या? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मीरा भाईंदर कांग्रेस ने पिछले 2 साल में ये विषय लेके बहुत सारे आंदोलन किए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार हो या मीरा भाईंदर की सरकार हो या मीरा भाईंदर के नेता हो जो आज सत्ता में है या उस समय सत्ता में थे, उन्होंने उसके ऊपर कोई भी जवाब दिया नहीं। उसमें से 8%, लगभग 20 करोड़ से ज्यादा रकम हर साल महानगर पालिका वसूलती है। अगर वो सुविधा नहीं दे सकती तो उसका सवाल उसके ऊपर उठेंगे और उसके सवाल के जवाब मुख्यमंत्री जी को देना है। रोड में खड्डे हैं, एजुकेशन सिस्टम का हाल बेहाल है, हॉस्पिटल्स, मीरा भाईंदर में जो सरकारी हॉस्पिटल है वो चलता नहीं है, उसमें स्टाफ नहीं है, मेडिसिन नहीं है। लोग एक हड्डी का ऑपरेशन रहेगा तो 7-8 दिन कोई डॉक्टर उसको हाथ नहीं लगाता है। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, उसकी भी हाल वही है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। कचरे का विषय है, 30 करोड़ का सिर्फ कंसल्टेंसी, 30 करोड़ रुपए की कचरा हटाने की कंसल्टेंसी के लिए 30 करोड़ रुपए देने वाले हैं, काम करने के लिए अलग। तो क्या 30 करोड़ में कचरा हटने वाला नहीं है? 30 करोड़ रुपया कौन लाएगा? तो दलाल लाएगा। वही कंसल्टेंट दलाल का रोल अदा करेगा, वही सरकार से पैसा लाएगा। यानी मीरा भाईंदर के नेता, मंत्री महोदय, आमदार और मीरा भाईंदर प्रशासन जो है सरकार से पैसा लाने में असफल है, अक्षम है, इसलिए वो दलाल को बीच में डाल रहे हैं, कंसल्टेंट को बीच में डाल रहे हैं, वो भी 30 करोड़ रुपया। आज तक हर साल अलग अलग कंसल्टेंट ने काम किया है, उसके पैसे कहाँ गए, उनका क्या दायित्व था? ऐसे बहुत सारे सवाल मीरा भाईंदर में, मीरा भाईंदर महानगर पालिका में या मीरा भाईंदर शहर में खड़े हैं। आपको बताओ, वो जो बच्चा ग्रंथ मुथा एक्सपायर हो गया, उसमें सब बीजेपी के ठेकेदार थे। आप पता करो, वहां पर जो होटल चल रहा था सालों से, कहा जाता है तो उसका कोई वर्क ऑर्डर ही नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के सामने है, उसके जवाब उनको देने पड़ेंगे और इसीलिए हम समय मांग रहे। अगर टाइम दिया, समय दिया तो ठीक है, नहीं तो हम हमारा लोकशाही तरीके से काम करेंगे। सर, एक बात कही जा रही है टोल नाके को लेकर, एक बड़ा मुद्दा दिखाया जा रहा है कि जो वसई विरार थाने विरार से जो गाड़ियां आने वाली है, बिना टोल नाके के भी वहां पर जो है ट्रैफिक की समस्या होती है। अब टोल नाके आने पर वहां पर ट्रैफिक की समस्या और बढ़ने की बात की जा रही है। इस पर आप किस देखिए तरह देखते हो? देखिए हमारे नेता सम्माननीय मुजफ्फर हुसैन जी ने 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके
टोल नाके के बारे में स्पष्ट सुझाव दिया है। वही सुझाव इसके पहले भी हमने जब डीपी प्लान बन रहा था तभी राज्य सरकार को दिया हुआ है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका का जो भी डीपी बनाने वाले थे उनको दिया गया। हालांकि वो जगह हमारे में नहीं आती है, मीरा भाईंदर में मुंबई में आती है। टोल मुंबई के लिए लिया जाता है। तो जो टोल नाका है उसके बगल में जो अभी जो पतरा मार के जगह रखी गई है वो ऑक्ट्राय नाके की जगह थी। वो बहुत बड़ा एक जगह है। उस जगह पे अगर टोल शिफ्ट हो जाता है तो जो हेवी ट्रैफिक है जिसके ऊपर आजकल टोल लिया जाता है वो हेवी ट्रैफिक उस तरफ मुड़ सकता है। और जो जनरल पब्लिक है जो छोटी कारों में बाइक पे जो प्रवास करती है उनके लिए टोल नाका एकदम क्लियर हो सकता है। ये सुझाव हमने प्रशासन को भी दिया है, माननीय मंत्री महोदय को भी दिया है और राज्य सरकार को भी दिया है। अभी इसके ऊपर अमल होना चाहिए। अभी हम देखते हैं अमल होगा तो ठीक है, नहीं तो हमें ऐसा पता चला है कोई प्राइवेट प्लेयर को वो ऑक्ट्राय नाका की जगह वो देना चाहते हैं। अभी हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है लेकिन सरकार प्राइवेट प्लेयर को जगह देना चाहती है और लोगों को इसी तरह से टोल के ट्रैफिक में रखना चाहते हैं। ये हमें लग रहा है। हमने सुझाव दिया, हमारा सुझाव मानेंगे तो जो ट्रैफिक हो रहा है टोल नाके पे वो खत्म हो जाएगा। टोल नाका सर 2026 में खत्म होना था, समाप्त होना था। टोल नाके को जो अवधि वो खत्म हो रही थी, ये बढ़ाने का तरीका तो नहीं सर? ऐसे इफ्स एंड बट्स बहुत सारे हैं। टोल नाका खत्म होना चाहिए था, हुआ नहीं। टोल नाके पे इलेक्शन के समय में आलन पालन में टोल नाका पे सब गाड़ियों को फ्री कर दिया। लेकिन फ्री करने के एवज में उन्होंने लगभग 800 करोड़ रुपया वो कॉन्ट्रैक्टर को दिए। फिर 800 करोड़ रुपया किस चीज के थे, ऐसे बहुत सारी चीजें थी। 800 करोड़ रुपया देने के लिए उस समय टोल देना फ्री किया गया, ये भी उसके पीछे बोला जाता है। अभी देखेंगे मुख्यमंत्री साहब अपना जवाब दे उस पर।